थैंक यू बोलने का रिवाज नहीं है, असल में शुक्र गुजारी का मिजाज नहीं है ना जी। और ये मिजाज हमारे अंदर डेवलप तभी होगा जब हम सबसे पहले अल्लाह के शुक्र गुजार होंगे। सबसे पहले हमें जब हम उठते हैं सुबह, जो भी बात भी हुई, हम तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकते अल्लाह ने जो कुछ हमें अता फरमा दिया है। नाज़रीन, आज चूंकि हमने सब्र पर, बर्दाश्त पर बात करनी है, तो आप ये देखिए कि किसी मुसलमान को कोई परेशानी आती है, कोई गम आता है या कोई भी तकलीफ आती है और उस पर वो सब्र इख्तियार करता है तो अल्लाह के यहाँ उसका भी अजर है। अच्छा, अब रिवाज ये है कि हम ये सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ ही मुसीबत आनी थी, ये मेरे पे बुरा वक्त आना था। हम इस तरह के रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में देखते हैं, गिले शिकवे हम अपनी जुबान से ये करते हैं और अल्लाह से करते हैं, जबकि हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम अल्लाह से कुछ शिकवा करें। अल्लाह तो हमें इतना कुछ नवाज चुका है और जब हम किसी परेशानी में आते हैं उस पर वो अजर भी दे रहा है, उस पर वो सवाब भी दे रहा है। और सरकार दो आलम, सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह जब किसी के साथ भलाई करना चाहता है तो उसे मुसीबत में मुब्तला कर देता है। यानी आप पर जब कोई मुसीबत आए फिर तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि शुक्र अदा करना चाहिए। हमें तो वो शुक्र अदा करने वाली जो एक फेज है उसमें आ जाना चाहिए कि अब हमारे जो सब्र है उसका इम्तिहान लिया जा रहा है। अब यकीनन अल्लाह की तरफ से कोई अजर मिलने वाला है, अब कोई इनाम मिलने वाला है। ये तो इनाम वाले दिन होते हैं और ये बड़ा जरूरी है दोस्तों समझना कि सब्र मुसीबत के आगाज में होता है। ये नहीं होता कि शुरू में आप ना शुक्री कर लें, ना शुक्रिया के कलमात बोल लें और खुल के आप जो गिला शिकवा कर लें और लोगों को जा जाकर ढिंडोरा पीटें कि ये मेरे साथ मामला पेश आया। सब्र आगाज में करना है और अल्लाह की रजा के लिए खामोशी इख्तियार करनी है और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ही करना है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह आप दुनिया में भी उसका फल देखेंगे और आखिरत में भी इंशाल्लाह। बिल्कुल, और फल तो हमेशा झुकी हुई टहनी को लगता है।